हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड प्लानर के बारे में। हमने बात की कीवर्ड्स मैच टाइप के बारे में, हमने बात की नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में। अब हम अपने कैंपेन को ध्यान में रखते हुए, हम अपने ऐड को ध्यान में रखते हुए कीवर्ड्स की प्लानिंग करेंगे। और ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल एड्स अकाउंट पर और फिर हम क्लिक करेंगे टूल्स एंड सेटिंग्स पर। जैसे ही हम टूल्स एंड सेटिंग पे करेंगे तो हम ये पहले भी देख चुके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स जो हैं वो कैटेगरीज जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। और यहाँ पर आप प्लानिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक टूल है जिसे हम कहते हैं कीवर्ड प्लानर। इस पर आप क्लिक करेंगे और आप अपने कीवर्ड प्लानर पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट। आप अपने किसी वेबसाइट को यूज़ करके उस पर सर्च वगैरह देख के कि इस पर कितने सर्चेस हैं और सर्च वॉल्यूम कितना है, फोरकास्ट वगैरह देख सकते हैं, या फिर आप नए कीवर्ड्स को डिस्कवर कर सकते हैं। तो पहले तो हम करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंगल कीवर्ड लेंगे, एक सिंगल कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड होगा, और उससे फिर हम रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो निकालेंगे। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर भी दो साइट्स हैं, दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, स्टार्ट विद कीवर्ड्स और स्टार्ट विद अ वेबसाइट। अब यहाँ पर स्टार्ट विद अ वेबसाइट में क्या है, एंटर यूज़ द एंटायर साइट और यूज़ ओनली दिस पेज। हो सकता है आप उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को यूज़ करके उस पर एड्स चलवाना चाहते हो, या आप पूरी वेबसाइट को यूज़ करके एड्स चलवाना चाहते हो। जब आप यहाँ पर कोई वेबसाइट डालेंगे, जैसा मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने पहले भी यूज़ किया था, प्रोकैपिटास का, procapitas.com है ये, और इसका URL हमने लिया, इसको कॉपी किया और फिर हमने यहाँ पर यूज़ द एंटायर साइट करके गेट रिजल्ट्स कर दिया। अब देखिए ये खुद ही उसको एनालाइज करके, पूरा एनालाइज करके ये हमें कुछ कीवर्ड्स जो है वो बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ कीवर्ड्स बताए, मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर लेता हूँ। अकाउंट कंसल्टेंट नियर मी, अकाउंटेंट कंसल्टेशन नियर मी, ये देखिए एवरेज मंथ सर्चेस भी हैं, उसके बाद कंपटीशन भी है, लो रेंज कितनी है, टॉप ऑफ पेज पेड, लो रेंज कितनी है और हाई रेंज कितनी है। ये दोनों फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर चार चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो हमारा एवरेज मंथली सर्चेस, इससे हमें पता चल जाएगा कितनी ऑडियंस इस कीवर्ड पर एक्टिव है, कितनी वॉल्यूम हमें मिल सकती है। उसके बाद कंपटीशन, हम देख सकते हैं कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने लोग इस कीवर्ड पर खुद को रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें कंपटीशन पता चल जाएगा। जो है टॉप ऑफ पेज बिड, जो लो रेंज है अपनी बिड की, वो हमें पता चल जाएगा कि कम से कम इतने में हमारा रैंक हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इतने में रेंज हो जाएगा। तो ये हमारी एक रेंज हो गई लो से लेकर हाई तक। तो ये हमारा ये देखिए उस साइड से हमने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे निकले हुए हैं। तो इन कीवर्ड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूँ समझ लीजिए ये हमने सिलेक्ट किए और इसको किस कैटेगरी में मैं डालना चाहता हूँ, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि ये क्या होती हैं, तो आपने प्रीवियस लेक्चर जो है वो आपने देखा नहीं है, पहले उसे देखें फिर इस वीडियो पे आएँ। तो समझ लीजिए कि फ्रेज मैच में इसको मैं डालना चाहता हूँ न्यू ऐड ग्रुप। एक ऐड ग्रुप में देखिए ये चीज़ें हम पहले ही ऐड ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। आपके एक कैंपेन के अंदर एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं और एक ऐड ग्रुप के अंदर आपके बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक ऐड ग्रुप के अंदर आप जो कीवर्ड्स रखेंगे उसकी थीमिंग सेम होनी चाहिए, उसकी थीमिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। तो ये सारे कीवर्ड्स जो है मैंने डाल दिया और इसका मैंने रख दिया प्रोकैपिटास, मैंने नाम रख दिया और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये सब के सब उसमें ऐड हो गए। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है और हम नीचे देख लेते हैं। तो ये हमने प्रोकैपिटास के अंदर जो है वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब वापस जाते हैं फिर से और यहाँ से कीवर्ड प्लानर हम यूज़ करेंगे और यहाँ से डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। वेबसाइट वाला हमने अभी देखा पूरा कि किस तरीके से हम एक वेबसाइट को यूज़ करके ऑप्टिमाइज अपने आप आ जाते हैं हमारे पास कीवर्ड्स, और यहाँ पर एक कीवर्ड को यूज़ करके हम बाकी के कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स कोर्स लेते हैं, गूगल एड्स कोर्स। अब इस कीवर्ड में हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए एवरेज मंथली सर्चेज कितनी है हमारी, यहाँ पर 1000 से 10,000 तक एवरेज मंथली सर्चेज हैं गूगल एड्स कोर्स, इसी उस पर, इसी कीवर्ड्स पर। और हमारा लोअर जो है वो 8 तक है, लेकिन हाईएस्ट आप देखिए 72,900, दैट मीन्स 73,000 तक ये जाता है,
ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कंपटीशन जो है वो मीडियम है, इस पर गूगल एड्स अकेडमी है उस पर बहुत ज़्यादा लो कंपटीशन है। आपका अगर एवरेज मंथली सर्चेस देखें तो वो भी कहीं ना कहीं सेम मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे गूगल एड्स ट्रेनिंग है वो 100 से लेकर 1000 तक रहता है, लेकिन उसमें आप कंपटीशन देखें मीडियम है। और इसका जो टॉप रेंज है बिड की वो भी मॉडरेट ही है, 379 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर 73,000 है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर कंपटीशन ज़्यादा हो, हमारी आइडियल सिचुएशन क्या रहेगी? हमारी आइडियल सिचुएशन ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मंथली सर्चेस हों और कंपटीशन हमारा या तो मीडियम हो या फिर लो हो, क्योंकि हाई कंपटीशन पे आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन हाई है मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो बिड होगी वो हाई ही होगी। लेकिन क्या कंपटीशन अगर हाई है तो वहाँ पर हमें बिड नहीं करना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। अगर कंपटीशन हाई है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और रैंक करवाने की कोशिश वो तभी कर रहे होंगे जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके एवरेज मंथली सर्चेज होंगे। तो ऑडियंस अगर आपकी वहाँ पर है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर आपको रैंक करवाने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही वहाँ पर कंपटीशन हाई हो, क्योंकि आपको उसका रिटर्न जो है वो अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना है। और एक और चीज़ है, एक मेन चीज़ है कि यहाँ पर आप लोकेशन देखें, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि अगर आप ऑल इंडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स है तो ये तो आप पूरी इंडिया में क्या आप पूरे वर्ल्ड में भी ऑनलाइन, क्योंकि इंटरनेट से जाना है तो कहीं भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज ऑफलाइन हुई तो आपका जो एरिया होता है वो कन्वर्ज हो जाता है। हो सकता है आप सिर्फ लोकल एरिया में, हो सकता है अपने स्टेट में ही प्रोवाइड करवा सकें। तो यहाँ पर आप जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश में कर देता हूँ, आपको अपनी लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑप्टिमम नहीं आएगा, आपके जो कीवर्ड्स हैं जहाँ पे जो आपको ये डेटा दिख रहा है वो सही नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं गूगल एडवर्ड्स कोर्स, क्योंकि ये गूगल एडवर्ड्स पुराना हो चुका है, अब हम उसे गूगल एड्स कहते हैं, तो इसको तो मैं नहीं करूँगा। गूगल एड्स ट्रेनिंग हम कर सकते हैं। इसके बाद और भी हमारे पास हैं जैसे गूगल एडवर्ड्स को मैं यहाँ पर निगलेक्ट करूँगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा मैं। और देखते हैं नीचे यहाँ पर बेस्ट गूगल एड्स कोर्स, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है और यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा इसकी बिड लग भी नहीं रही है, क्योंकि 73,000 अगर सिर्फ गूगल एड्स कोर्स पर है और बेस्ट गूगल एड्स कोर्स पर 79 है, सिर्फ 79 रुपीज़ और 73,000। आप इसके अंदर का जो फ्लक्चुएशन देखिए कितना ज़्यादा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, न्यू ग्रुप में यहाँ पर बना दूँगा और इसे कह दूँगा गूगल एड्स, और इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा और फ्रेज मैच के साथ मैं इसको ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, तो इसको मैं गूगल शीट के फॉर्म में डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा कीवर्ड हमारे बजट में फ़िक्स होकर और हमारे जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है उसमें फ़िक्स होकर फिर उसी तरीके से हम अपने कीवर्ड्स को जो है फ़िल्टर करेंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक गूगल शीट बना लूँगा जिससे हमारे पास एक डेटा आ जाए ऑफलाइन मोड में। ओके, यहाँ पर आपको अलाउ करना है। अलाउ करते ही आपकी जो गूगल शीट है वो क्रिएट हो जाएगी। ये रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट क्रिएट होगी उसको मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि क्रिएट हो गई है तो इस तरीके की आपको ये रिपोर्ट दिखेगी। सबसे पहले तो इन दो कॉलम्स को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, और ये वाला जो है इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जितने भी हमारे आगे के हैं इन सब को हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये जो डेटा है जिसमें मैंने आपको बताया कि मेन कौन सी चीज़ें हैं, हमारी एवरेज मंथली सर्चेज़ हैं, कंपटीशन है, और आपका हाई कितना जा रहा है और लो कितना जा रहा है, ये 4 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको हमने यहाँ पर कर लिया। करेंसी भी मैं हटा देता हूँ उसका, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि करेंसी हम यही वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा को यूज़ करके हम
राइट कीवर्ड को चूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम ऐड चलाएंगे, वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।